जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, मोदी जी को बेकार थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन इस बस्ती से मोदी जी को वोट तो बहुत कम मिला था। ऐसा कुछ नहीं है सर, सबसे ज्यादा हमारे मेरिट सही है, वोट ज्यादा मोदी जी के। भारत माता की जय। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सरकार ने SC/ST जो कानून लेकर आए हैं, जिसको और मजबूत किया मोदी सरकार ने, क्रेडिट नहीं चाहिए। 15 लाख रुपए दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन मोदी पर SC/ST एक्ट लगेगा और बिना जांच के 10 साल जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, उस दिन पता लगेगा कैसा हथियार बनाया है। ये तो लेने के देने पड़ गए। टूट गई क्या कर? अच्छा और ये खुद मर रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि SC एक्ट के प्रावधान में आप डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं कर सकते, तो संसद में यही भाजपा की मोदी जी की सरकार ने उसको पलट दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। तो स्टे कौन सा बड़ी बात है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट सकते हैं तो स्टे तो बहुत छोटे सीजन के लिए। और नयापन नहीं लग रहा है। अरे रुकिए, असली ड्रामा तो आप शुरू होगा। वीडियो पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसकी बात नहीं, आप UGC गाइडलाइंस की गाइडलाइंस ये है कि आप कुछ कैटेगरी को एक्सप्लिसिटली बिना सवाल है, अगर देश में सब कुछ एकता समान करना है ना, आप कास्ट खत्म कर दो, सब कुछ एक समान हो जाएगा ऑटोमेटिक। मुझे बताओ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बता रहा हूँ, UGC में आप कंप्लेन करते हैं तो चलो UGC में कंप्लेन कर दिया आपने, हो सकता है मेरा इनसे जलन हो। इसी आंदोलन में आए, मैं आया हूँ, मेरा इनसे जलन हो, मैं ठीक है यही नोएडा से हूँ, इनसे मेरा जलन है। जनरल कैटेगरी का है, मैं SC से आता हूँ। ये टॉप कर रहे हैं, मुझे लगा क्या एग्जाम आने वाला है, इनके ऊपर UGC एक्ट लगाता हूँ कि मुझे इन्होंने जाति सूचक कहा, इनके ऊपर तो केस लग गया। ये बेचारे की पढ़ाई गई। 25 लाख रुपए अभी दिए। अरे वो तो छोड़ो, पैसे नहीं पैसे तो देंगे, इनका करियर तो गया और ये सबके साथ होगा। दूसरी बात, जब ये 2 साल बाद 4 साल बाद प्रूव करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था सबूतों के साथ, अब उसके बाद जिसने गलत कंप्लेंट करी उस पर क्या कार्रवाई होगी? कोई प्रावधान है इसका UGC कानून नहीं में? कोई प्रावधान है? अब कह रहे हैं आपकी इस पे स्टे है, स्टे। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि SC एक्ट के प्रावधान में आप डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं कर सकते, तो संसद में यही भाजपा की मोदी जी की सरकार ने उसको पलट दिया। तो स्टे कौन सा बड़ी बात है? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट सकते हैं तो स्टे तो बहुत छोटे सीजन के लिए। अरे पीछे हट रहे हैं। जब 2 दिन पहले कहा इन्होंने कि हम इस पर विचार करेंगे, इनके जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, तो विचार क्या करेंगे? उसको वापस ले लीजिए। विचार करने की इसको मांगा किसने था? पूरे देश में कहीं पे भी ऐसा प्रदर्शन हुआ था कि हमको UGC में ये कानून लेके आओ? किसी ने मांगा था? किसी ने मांगा नहीं, आपने फिर भी दिया कि नहीं हम आपको देना चाहते हैं जबरदस्ती। उसके बाद जाति के आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। EWS एकदम छलावा है, बकवास है। अभी UGC की एक गाइडलाइन आई, UGC के नियम के बाद, कि किसी भी 4 महीने से ऊपर जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या परमानेंट जॉब होती है UGC के अंदर, उसमें EWS का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट OBC SC/ST सबके लिए हॉस्टल, UPSC कोचिंग सब प्रोवाइड करा रही है। कहीं नहीं मिल रहा है आरक्षण। SC/ST OBC को है, आप पढ़िए UGC की गाइडलाइन पढ़िए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कई गाइडलाइंस हैं, ये एक गाइडलाइन एक कानून के ऊपर हम दूसरी UGC से अलग बहुत जगह कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकल रहे, उसमें नहीं आरक्षण है। गजब टूबीबाज आदमी। अरे है आरक्षण। अभी तो प्राइवेट में आरक्षण की बात करिए, सरकार के भी मंत्री बोल रहे हैं, विपक्ष वाले क्या है, हर चीज बोल देते हैं। और मोदी चाहते हैं कि उनको मुद्दा ना मिले, मुद्दा मैं छीन लेता हूँ, छीनने के बदले ये किसी के साथ अन्याय कर देते हैं। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। यार तू उसकी दांत तोड़ता है, मैं तो अब तक का सीन मजेदार था ना, तो रुके रहिए, क्योंकि आगे जो होने जा रहा है उसे देखकर आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों, पीछे जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली धमाका और मसला तो अब शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों मिस मत करना, आगे वीडियो पे बना रहे। हर जगह ये हो रहा है। और आरक्षण की बात जो हो रही है, यहाँ पे आंदोलन UGC के लिए केवल नहीं हो रहा, आरक्षण का भी साथ में हो रहा है। और आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं, आरक्षण उनके लिए कि जो निचले तबके पे, जिनके पास आज तक नहीं पहुंच पाया आरक्षण, उनके लिए। ये बात आप मुझे बताइए, एक आपको मैं बताता हूँ सिंपल एग्जाम्पल। आर्थिक आधार छोड़ दीजिए, मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बता रहा हूँ, ये बात इनकी सही है कि जो आरक्षण का असली हकदार हो, एकदम असली, क्योंकि आरक्षण का फायदा उठाए लोगों को, परिवारों में या कुछ खास विशेष जातियों ने ज्यादा आरक्षण का। एकदम मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और अभी भी स्टेज पे चढ़ के पूरी देश की जनता के सामने 1 मिनट बोलते हैं मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। अब बताइए क्या हम गले कटवा दें उनके पिछड़े से ऊपर लाने के लिए? हम क्या करें? देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनरल कैटेगरी क्या करे उनके लिए? उन भगवान ही बना दिया, भगवान बना दो। कुछ लोग उनका मन। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल।
मंदिर बना। आप मुझे बताइए, शोषित वंचित पीढ़ी का चूरण कब तक चटाते रहेंगे जनता को? अगर आप प्रधानमंत्री होके भी ओबीसी हैं, आप राष्ट्रपति होके भी एससी हैं, तो हम क्या करें बताइए? हमारी क्या गलती है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि कौन किस जाति में पैदा हुआ उसकी गलती तो उसका उसमें क्रेडिट तो नहीं है, लेकिन इसी देश में कुछ नेता अपनी जाति बताने में सबसे आगे चलते हैं, लेकिन जो समाज में विषमताएं हैं उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। और सामाजिक धीरे धीरे यह इकट्ठा ज्यादा लोग पुलिस वाला ऐसा ना हो हम नहीं पर कुछ कृपा कर दे। बताइए आप। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कौन है अभी पता चलेगा। एक बात कहना चाहता हूँ, आप इसी में आए हैं? हाँ इसी में आया हूँ कि एक बस आई उससे उतर गए। नहीं बस नहीं आई। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे रात को भी डिटेन करा, बहुत मारा पीटा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नाम डरने वाले। मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस सरकार ने SC ST जो कानून लेकर आए हैं, जिसको और मजबूत किया मोदी सरकार ने, 10-15 लाख रुपए दिया। मैं कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं झुकेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन मोदी पर SC ST एक्ट लगेगा और बिना जांच के 10 साल जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, उस दिन पता लगेगा कैसा हथियार बनाया है। और खड़े हैं बीजेपी सपोर्टर, इनके सबके दिमाग में यही केमिकल लोचा चलता है कि मुसलमान टाइट हो गए तो बाद में बाकी सब देखा जाएगा। कहाँ उनको टाइट करके क्या ले लोगे? टाइट करके उनको, और उनको टाइट करने में तुम्हारे को सिलेंडर सस्ता मिल रहा है नहीं या तुम्हारे को महंगाई नहीं मिल रही है? तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिल गई है, इसको तो मैंने टाइट कर दिया, आजा बेटा तुझे नौकरी दे देता हूँ मैं। ये खुद मर रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है यार? प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर है पर आप मुकदमा करवा रहे हैं। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ ऐसा कानून लाइए कि जातिगत विसंगतियां दूर हो जाए। इसमें विसंगतियां दूर कहाँ है आ रही? इसमें तो आपने विसंगति और डाल दिया। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे। मजा नहीं आ रहा है, बस हवा निकल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहम होता है। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सही या इंटरेस्टिंग लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।